हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। चीन ने अपने राष्ट्र दिवस के मौके पर पिछले 24 घंटे के भीतर 56 जंगी विमान भेजे हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। उधर ताइवान ने भी कहा है कि वो अंतिम सांस तक लड़ेगा। आक्रामक कार्रवाई को लेकर अमेरिका ने भी चीन पर दबाव बनाया है। ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने बताया कि उनका देश अब चीन के साथ जंग की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के ट्रेजरी सचिव यानी कि वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि कर्ज की वजह से अमेरिकी फिर मंदी की चपेट में आ सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी ऋण चूक एक और मंदी का कारण बन सकती है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी कानून निर्माता कर्ज की सीमा को बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे में ऋण चूक होना लाजमी है, जिससे मंदी की आशंका बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की माने तो दुनिया में ऊर्जा संकट के और गहराने की आशंका के कारण एशिया और यूरोप के देश गैस और पेट्रोलियम की अधिक खरीदारी में जुट गए हैं, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्राकृतिक गैस और कोयले की महंगाई और भी ज्यादा बढ़ने का अंदेशा है। इसकी वजह चीन की कंपनियों का इन ऊर्जा उत्पादों की खरीदारी में बड़े पैमाने पर जुट जाना है। UAE का पासपोर्ट पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर है। इस बात की जानकारी ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में सामने आई है, जिसे आर्टन कैपिटल ने जारी किया है। सबसे ज्यादा मोबिलिटी स्कोर हासिल करने की वजह से लिस्ट में UAE को पहला स्थान मिला है। रैंकिंग में भारतीय पासपोर्ट को 72वां स्थान मिला है। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर कांग्रेस लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए है। आज राहुल गांधी का 5 सदस्यों की टीम के साथ लखीमपुर जाने का प्रोग्राम था, लेकिन यूपी सरकार ने राहुल गांधी को इजाजत देने से इनकार कर दिया है। रविवार को हिंसा के बाद से ही लखीमपुर खीरी में धारा 144 लागू है। वहां कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े, इसलिए राहुल गांधी को जाने की इजाजत नहीं दी गई है। रामानंद सागर के बेहद लोकप्रिय पौराणिक धारावाहिक रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरविंद त्रिवेदी का मंगलवार की रात को निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमारियों से जूझ रहे थे। उन्होंने रामायण में रावण का दमदार रोल निभाया था। उन्होंने इस तरह से रोल प्ले किया था कि आज तक लोगों की आंखों के सामने उनकी वही छवि बनी हुई है। चीन ने अपने राष्ट्र दिवस के मौके पर पिछले 24 घंटे के अंदर 56 जंगी विमान भेजे हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। उधर ताइवान ने कहा है कि वो अंतिम सांस तक लड़ेगा। आक्रामक कार्रवाई को लेकर अमेरिका ने भी चीन पर दबाव बनाया है। ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने बताया है कि उनका देश अब चीन के साथ जंग की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के ट्रेजरी सचिव यानी वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि कर्ज की वजह से अमेरिका फिर से मंदी की चपेट में आ सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी ऋण चूक एक और मंदी का कारण बन सकती है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी कानून निर्माता कर्ज की सीमा को बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे में ऋण चूक होना लाजमी है, जिससे मंदी की आशंका बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की माने तो दुनिया में ऊर्जा संकट के और ज्यादा गहराने की आशंका के कारण एशिया और यूरोप के देश गैस और पेट्रोलियम की अधिक खरीदारी में जुट गए हैं, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्राकृतिक गैस और कोयले की महंगाई और भी ज्यादा बढ़ने की अंदेशा है। इसकी वजह से चीन की कंपनियों का इन ऊर्जा उत्पादों की खरीदारी में बड़े पैमाने पर जुट जाना है। UAE का पासपोर्ट पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर है। इस बात की जानकारी ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में सामने आई है, जिसे आर्टन कैपिटल ने जारी किया है। सबसे ज्यादा मोबिलिटी स्कोर हासिल करने की वजह से लिस्ट में UAE को पहला स्थान मिला है। रैंकिंग में भारतीय पासपोर्ट को 72वां स्थान मिला है। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर कांग्रेस लगातार आक्रामक रुख अपनाई हुई है। आज राहुल गांधी लखीमपुर खीरी जाने वाले हैं। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल और पंजाब के सीएम भी मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी सरकार पर तानाशाही रवैया अपना रही है। राहुल गांधी दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं। रामानंद सागर के बेहद लोकप्रिय पौराणिक धारावाहिक रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरविंद त्रिवेदी का मंगलवार की रात को निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमारियों से जूझ रहे थे। उन्होंने रामायण में रावण का दमदार रोल निभाया था। उन्होंने इस रोल को इस तरह से प्ले किया कि आज तक लोगों की आंखों के सामने उनकी वही छवि बनी हुई है।